संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं और ये अगर इस वीडियो में देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि आपके जो भी टीजीटी पीजीटी में जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपके चाहे यूजीसी में हो, संपूर्ण रचनाएं जो है और इसकी पीडीएफ भी पूरी हम आपको दे देंगे अगर आप कहेंगे। ठीक है, तो देखिए समझ लेते हैं जो भी महत्व। जैसे कि पहली रचना है आपकी रामायण। तो देखिए पूछ लेगा कि रामायण में कितने कांड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण में 7 कांड हैं। ठीक है, अब ये 7 कांड कौन कौन से हैं ये एक वीडियो में बना दिया हूँ, वहाँ से आप अगर देखेंगे तो 7 कांड आप रामायण डालिए, रामायण का सामान्य परिचय, और यूट्यूब का चैनल का नाम लिख दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख दीजिए, वहाँ जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये महर्षि वाल्मीकि की रचना है। फिर महाभारत का भी सामान्य परिचय 18 पर्व मैं बता दिया हूँ। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, वेद व्यास की रचना है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, कालिदास की रचना है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, ये महाकवि कालिदास की है। अब बुद्ध चरितम किसकी है, तो बुद्ध चरितम में ये जान लीजिए कि 28 सर्ग हैं और ये अश्वघोष की रचना है। देखिए और आगे देखते हैं सौंदर्यनंद, ये जो है इसमें भी 18 सर्ग हैं और 18 सर्ग सौंदर्यनंद में हो गया और 18 सर्ग आपके किरात अर्जुनीयम में। तो यहाँ से आप ध्यान दे लें कि बुद्ध चरितम और सौंदर्यनंद ये जो है अश्वघोष की रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें एक में 28 सर्ग हैं, यानी कि अगर समझने का तरीका के देखिए सौंदर्यनंद में जैसे 18 सर्ग हैं तो 18 में 10 जोड़ देंगे, 18 में भैया 10 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 28 हो जाएगा ना। तो हाँ, तो इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि सौंदर्यनंद में उन्होंने पहले 18 सर्ग लिखा, इसके बाद बुद्ध चरितम को लिखा, उसमें 28 सर्ग कर दिया, यानी 10 सर्ग बढ़ा दिया। अच्छा, किरात अर्जुनीयम किसकी रचना है, तो ये महाकवि भारवी की रचना है। इसमें किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं भैया। तो देखिए 18 सर्ग के बाद शिशुपाल वधम को याद कर लीजिए जिसमें 20 सर्ग हैं। नैषधि चरितम को पढ़ेंगे, इसमें 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष की रचना, ठीक है, श्रीहर्ष की। तो देखिए आप इन्हें लिखते जाइए, जैसे लिखेंगे तो आपको ये याद होती जाएंगी। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग, इसके बाद शिशुपाल वधम में 2 और बढ़ा दीजिए तो 20 सर्ग हो गए। और शिशुपाल वधम महाकवि माँ की रचना है। नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, ये श्रीहर्ष की है। ठीक है, अब देखिए श्रीहर्ष के पिता का नाम पूछ लेता है, तो श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम है ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। जानकी हरणम, ये कुमार दास की, जानकी हरणम किसकी रचना है, तो कुमार दास की है। हर विजयम अब पूछ लेता है सबसे बड़ा महाकाव्य, तो हर विजयम महाकाव्य हो गया। इसमें देखिए 50 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 50 सर्ग हैं। ये हर विजयम जो है आपकी रत्नाकर की। ठीक है, अब आते हैं धर्म शर्मा भ्युदय, ये हरिश्चंद्र की, किसकी भैया, हरिश्चंद्र की। तो आप ये क्या करते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाएंगे तो ये आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपको याद हो जाएंगी। राघव पांडवीयम, ये है कविराज माधव भट्ट की। ठीक है, जाम्बवती विजयम, ये पाणिनि की है, किसकी है, पाणिनि की। ठीक है, स्वर्गारोहणम, ये कात्यायन की। स्वर्गारोहणम किसकी है, तो स्वर्गारोहणम जो है कात्यायन की। कात्यायन को एक नाम से जानते हैं, वर रुचि। ठीक है, पूछ लेता है कात्यायन का अन्य नाम क्या है, तो है वर रुचि। ये आप याद कर लीजिए भैया, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो वर रुचि कात्यायन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछेगा महानंद काव्य किसकी रचना है, तो आपको बता देना है महानंद काव्य जो है पतंजलि की रचना। किसकी है, पतंजलि की। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो ये हरिसेन की रचना है। ठीक है, सेतुबंध किसकी रचना है, तो सेतुबंध जो है आपकी प्रवर सेन की। किसकी है भैया, प्रवर सेन की। है ग्रीववध, ये है भरतमेट की। गौड़ वहो, वाकपति की। किसकी है, वाकपति की। रामचरितमानस, रामचरितमानस ये जो है तुलसीदास की है। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछता है रामचरित, तो ये अभिनंद की है भैया, ध्यान देना, अभिनंद की है। ठीक है, नवसहसांक चरित, तो ये है नवसहसांक चरित, किसकी रचना है, पद्मगुप्त की है। किसकी है, पद्मगुप्त की। ठीक है, रघुनाथ चरितम, ये वामन भट्ट की है, वामन भट्ट बाण की है।
सेतु काव्य ये मातृगुप्त की है। कादम्बरी सार, कादम्बरी सार जो है अभिनंद की है। किसकी है? अभिनंद की। और एक अभिनंद की देखिए आप यहाँ रचना पढ़े हैं कि रामचरित अभिनंद की हो गई, और कादम्बरी सार जो है अभिनंद की है। और देखिए कादम्बरी कथा नहीं है, कादम्बरी सार है, ध्यान देना। तो ये जो है आपकी अभिनंद की हो गई। आगे चलते हैं, देखिए रामायण मंजरी, रामायण मंजरी आपकी किसकी रचना है? तो ये क्षेमेंद्र की है, ठीक है। भारत मंजरी ये भी क्षेमेंद्र की है। विक्रमांक देवचरितम ये विल्हड़ की है, ठीक है। और श्रीकंठ चरितम ये मंखक की है। राज तरंगड़ी 8 तरंग है इसमें भैया, ये राज तरंगड़ी आप जानते हैं कल्हड़ की, किसकी है? कल्हड़ की। और देखिए अन्य, अब देखिए ये आपके कुछ आ गए काव्य शास्त्रीय, क्या आ गए भैया? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक है। कि पूरे आपके देखिए समाप्त करना है जो भी महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र जिसमें 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। ये किसकी है? आचार्य भरत की। नाट्य शास्त्र पूछता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो आचार्य भरत की, ठीक है। काव्यालंकार, काव्यालंकार किसका है? भामा का, ठीक है। काव्यादर्श इसमें 3 परिच्छेद हैं, ये दंडी की है। किसकी है? दंडी की। काव्यादर्श दंडी। धन्यालोक 4 उद्बोध हैं, ये आनंदवर्धन की है। धन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन। काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा आप सब जानते हैं, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किसकी है? राजशेखर की। 10 रूपक 4 प्रकाश है इसमें, तो धनंजय और धनिक, ठीक है। वक्रोक्त जीवितम कुंतक की है। वक्रोक्त जीवितम किसकी है? तो कुंतक की है, याद कर लीजिए। व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट की है। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज की है। श्रृंगार प्रकाश 36 प्रकाश है इसमें, ये भी भोजराज की आपकी रचना, ठीक है। आगे चलते हैं। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र की है भैया। किसकी है? क्षेमेंद्र की। कवि कंठाभरण ये भी क्षेमेंद्र की रचना है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश में पूछ लेता कितने उल्लास हैं? तो काव्य प्रकाश में आपके 10 उल्लास है, ठीक है। कितने उल्लास हैं? तो 10, ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। 10 उल्लास हैं, ये लिखते जाइए भाई। और ये मम्मट की है। काव्य प्रकाश किसकी है? तो मम्मट की रचना है। काव्यानुशासन ये हेमचंद की है। किसकी है? हेमचंद की। नाट्य दर्पण तो ये रामचंद्र का हो गए। भाव प्रकाश शारदा तनय। चंद्रालोक इसमें 10 मयूख हैं, जयदेव की है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, ये विश्वनाथ की है, ठीक है। कुवलयानंद तो ये अप्पय दीक्षित की है, ठीक है। रस गंगाधर 4 आनन है इसमें, तो पंडित राज जगन्नाथ रत्नाकर, ठीक है। नाट्य ग्रंथ देखिए तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण इसमें 4 अंक हैं भैया, ये भास की रचना है। स्वप्नवास दत्तम, तो स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक हैं, ये भी भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम, तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? ये भास की रचना है, और इसमें 7 अंक हैं। अभिषेक नाटकम इसमें 6 अंक हैं, ये भी भास की रचना है। अभिमार्कम इसमें 6 अंक हैं, ये भी भास की रचना है। बालचरितम में 5 अंक है, भास की रचना है। चारुदत्तम में 4 अंक है, भास की रचना है, ठीक है। ये भास की इम्पोर्टेंट रचना है सब। पंचरात्रम 3 अंक है, भास की रचना है। दूतवाक्यम एकांकी है, ध्यान दे लेने, एकांकी दूतवाक्यम है, ठीक है, भास की रचना है। कर्ण भारम एकांकी है, ये भी भास की रचना, ठीक है। और आ जाते हैं देखिए उर्भंगम, उर्भंगम भी एकांकी है, ये भी भास की रचना है। दूत घटोत्कच एकांकी है, तो ये भी भास की रचना है, ठीक है। मध्य अव्ययोगः एकांकी है, ये भी भास की रचना है। मृच्छकटिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, नोट कर लीजिए। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ये किसकी है? शूद्रक की है। मृच्छकटिक शूद्रक की है। मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, और महाकवि कालिदास की रचना, ठीक है। और आ जाता है फिर विक्रमोर्वशीय, तो विक्रमोर्वशीयम जो है 5 अंक हैं, ये भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व विख्यात नाटक है कालिदास का, जिसमें 7 अंक हैं, ये कालिदास की है।
मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाखा दत्त की है, इसमें भी 7 अंक हैं। प्रियदर्शिका नाटिका है, 4 अंक हैं, ये हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। रत्नावली नाटिका है, 4 अंक हैं, हर्षवर्धन की है। नागानंद में 5 अंक हैं आपके, ये हर्षवर्धन की रचना है। वेणी संहारम, तो वेणी संहारम 6 अंक हैं, भट्ट नारायण की, ठीक है। मालती माधवम में 10 अंक हैं भैया, मालती माधवम में 10 अंक है, भवभूति की रचना है, किसकी है, भवभूति की। महावीर चरितम में 7 अंक हैं और उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं, ये भवभूति की तीनों रचनाएं याद कर लीजिए। कौन कौन सी हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं, महावीर चरितम में 7 अंक हैं और मालती माधवम में 3 और बढ़ा दीजिए, यानी कि 10 अंक हैं। ये भवभूति की रचना है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं ये सब चल रही हैं। सारिपुत्र प्रकरण, इसमें 9 अंक हैं भैया, ये अश्वघोष की रचना किसकी है, अश्वघोष की। कर्पूर मंजरी सट्टक है, इसमें 4 अंक हैं, राजशेखर की है। और बाल रामायण जिसमें 10 अंक हैं, ये भी आपकी राजशेखर की है। कुंदमाला में 6 अंक हैं, ये दिग्नांग की है। प्रसन्न राघव, इसमें 7 अंक हैं, जयदेव की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय जिसमें 6 अंक हैं, कृष्ण मिश्र की जो है रचना है। हनुमन्य नाटकम जो है दामोदर मिश्र की, किसकी है, दामोदर मिश्र की। सामवतम अंबिकादंत व्यास की है, ठीक है। पार्वती परिणय बाण भट्ट की है और मुकुट ताड़ितक, ये भी बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। अब देखिए आपके आगे कुछ गद्य काव्य, ये कुछ गद्य काव्य है। जैसे पूछ लेगा कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, तो 10 कुमार चरितम भैया, 10 कुमार चरितम दंडी की है। आवंती सुंदरी कथा, ये भी दंडी की है। वासव दत्ता कथा, ये आपकी शुबंधु की है। वासव दत्ता कथा किसकी है, तो ये शुबंधु की है, ठीक है। कादम्बरी क्या है, पूछ लेता है, कादम्बरी जो है क्या है देखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कादम्बरी एक कथा है, क्या है, कादम्बरी एक कथा है। अगला प्रश्न देखिए, हर्षचरितम क्या है, तो हर्षचरितम जो है आख्यायिका है। हर्षचरितम क्या है, आख्यायिका है, किसकी रचना है, तो हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की है, ठीक है। आगे आइए, शिवराज विजय किसका है, तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है और एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय, ये भी नोट कर लेना, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय, ठीक है। आगे चलते हैं, कथा मुक्ति वल, ये पंडिता क्षमा राव की है। ग्राम ज्योति किसकी रचना है, पंडिता क्षमा राव की है। तिलक मंजरी, तो तिलक मंजरी किसकी रचना है, तिलक मंजरी धनपाल की है। वेम भूपाल चरितम वामन भट्ट की, किसकी है, वामन भट्ट की। आ गए आपके भैया गीत काव्य या खंड काव्य, जैसे ऋतु संहार को हम गीत काव्य या खंड काव्य भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक कालिदास की रचना है। मेघदूत एक गीत काव्य, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेघदूत क्या है, गीत काव्य, खंड काव्य, या मेघदूत को सर्गों में बांटा गया, अंकों में बांटा गया, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेघदूत जो है, देखिए यहाँ से आप ये समझिए कि मेघदूत जो है, देखिए मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है। और नीच शतक जो है आपकी भर्तहरि की रचना है। श्रृंगार शतक भर्तहरि की है, वैराग शतक भी भर्तहरि की रचना है, ठीक है। अब देखिए जो नीच शतक है, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि नीच शतक में कितने श्लोक हैं, तो आपको बताना है 111 श्लोक हैं, ठीक है। और वैराग शतक में कितने हैं, श्रृंगार शतक में कितने हैं, तो ये भी आपको नोट करने वाली बात है
कि वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं। वैराग्य शतक में कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं और नीच शतक में 111 श्लोक हैं। और देखिए श्रृंगार शतक में कितने श्लोक हैं? तो 103 श्लोक हैं। कितने हैं? 103 श्लोक हैं, नोट कर लीजिए। और देखिए भर्तृहरि की एक रचना और है, वाक्यपदीयम। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। वाक्यपदीयम एक इनकी व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 3 कांड है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वाक्यपदीयम है। ठीक है, वाक्यपदीयम। ठीक है, लिख लिए। तो ये है आपकी वाक्यपदीयम। ठीक है, तो ये हो गई। आगे चलते हैं भैया। अमरु शतकम किसकी रचना है? तो अमरु शतकम देखिए नाम से पता चल रहा है कि अमरुक की है। गीत गोविंदम किसकी रचना है? तो गीत गोविंदम जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पंडित जगन्नाथ की है। और सुधा लहरी किसकी रचना है? ये पंडित जगन्नाथ की है। आसव विलास ये भी पंडित जगन्नाथ की है। ठीक है, आगे देखिए। जगताभरण पंडित जगन्नाथ। भामनी विलास ये जगन्नाथ की है। गाथा सप्तशती हाल की है। ठीक है, और देखिए चौर पंचाशिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चौर पंचाशिका किसकी है? बिल्हड़ की है। ठीक है, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की है। ठीक है, चंडी शतकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडी शतक किसकी रचना है? बाण भट्ट की है भैया। चंडी शतक किसकी है? तो चंडी शतक जो है आपकी बाण भट्ट की है। सूर शतकम मयूर भट्ट की है। सूर शतकम मयूर भट्ट की है। ठीक है, कुटी नीमतम तो ये किसकी है? ये दामोदर गुप्त की है। पवन दूत किसकी है? तो पवन दूत जो है धोई की रचना है। हंस दूत आपकी है रूप गोस्वामी की। किसकी है? रूप गोस्वामी की। अब देखिए कुछ स्तोत्र काव्य हैं, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम ये रावण की है। किसकी है? शिव तांडव स्तोत्रम रावण की है। सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की है। आनंद लहरी शंकराचार्य की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिव महिम्न स्तोत्रम ये पुष्पदत्त की है। गंगास्तव जयदेव की है। अब आ गए आपके कुछ सुभाषित ग्रंथ हैं, तो नोट करते रहिए। सुभाषित ग्रंथ देखिए। सुक्ति कर्णामृतम ये है श्रीधर दास की। ठीक है, सुक्ति मुक्तावली किसकी है? तो ये सिद्ध चंदामणि है। सिद्ध चंद्रमणि की है। ठीक है, सुक्ति रत्नाकर सिद्ध चंद्रमणि की है। ठीक है, सुभाषित सुधानिधि ये सायण की है। और सुभाषित रत्न भंडागार ये शिवदत्त एवं नारायण की हैं। अब आइए कुछ कथा साहित्य देख लेते हैं। कथा साहित्य में जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है। और बृहत कथा ये गुणाढ़ की है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। परीक्षा गुरु पुरुष परीक्षा तो ये है विद्यापति की। ठीक है, भोज प्रबंध ये भल्लाल सेन की है। जातक माला आर्य सूर की है। उदय सुंदरी कथा सोढल की है। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ चंपू काव्य, इन्हें भी नोट कर लीजिए। नल चंपू दमयंती कथा है, त्रिविक्रम भट्ट की है। और है देखिए मदालसा चंपू, तो मदालसा चंपू ये जो है आपकी त्रिविक्रम भट्ट की है ये भी। और शिवंधर चंपू, तो शिवंधर चंपू जो है किसकी है? हरिश्चंद्र की है। रामायण चंपू है भोजराज की। भारत चंपू किसकी है? अनंत भट्ट की। ठीक है, अब आ गए कुछ दर्शन काव्य, 1-2 हैं, नोट कर लीजिए। कि जैसे सांख्य सूत्र कपिल, मीमांसा सूत्र जैमिनी, वैशेषिक सूत्र कणाद। ठीक है, देखिए अब इसकी आखिरी रचनाएं हैं तो इन्हें नोट कर लीजिए। ब्रह्मसूत्र बादरायण, योग सूत्र पतंजलि, न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण,
और भामती टीका तत्व कौमुदी ये वाचस्पति मिश्र की है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सदस्य हैं। और वेदांतासार ये शारदानंद की है। तर्क भाषा तो तर्क भाषा केशव मिश्र की है। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्व चिंतामणि है गंगेशोपाध्याय, ये उपाध्याय जी की है। और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं इन्हें भी आपको देखिए दिखा देते हैं, जैसे वेदांग ज्योतिष। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो भी रचनाएं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आती हैं, किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे वेदांग ज्योतिष आचार्य लगद की है। ठीक है, निरुक्त यास्क की है। छंद सूत्रम आचार्य पिंगल की है। किसकी है? आचार्य पिंगल। चरक संहिता चरक की है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है। आगे अर्थशास्त्र कौटिल्य की सब कोई जान रहा है। मनुस्मृति मनु की है। नाम लिंगानुशासनम तो ये हो जाएगी अमर सिंह अमरकोश की। कामसूत्र वात्स्यायन की। रावण भट्ट या भट्टिकाव्य भट्टी की है। छंदो मंजरी गंगादास की है। लीलावती बीज गणित भास्कराचार्य की है। और आणुभाष्यम ये है आपकी वल्लभाचार्य की। ठीक है, ब्रह्मसूत्र ये ब्रह्मसूत्र जो है आपकी शंकराचार्य की है। किसकी है? शंकराचार्य की है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ में अष्टाध्यायी पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की। और देखिए यहाँ बहुत गलत होता है, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की। और पौढ़म नूरमा जो है ये भट्टोजी दीक्षित की ये भी है। और लिंगानुशासनम ये व्याढ़ी की है। किसकी है? व्याढ़ी की। भारतहरि देखिए वाक्यपदीयम पूछ लिया ना, इसके पहले जो है 3 रचनाएं बताए थे आपको, तो वाक्यपदीयम किसकी है? भारतहरि की है। इसके पहले भी हम बता दिए। मनोरमा कुछ मर्दनम ये पंडित राज जगन्नाथ की। ठीक है, अब ये देखिए आखिरी रचनाएं हैं आपकी, तो ये नोट कर लीजिए। सिद्धांत कौमुदी वरदराज की, मध्य कौमुदी वरदराज की, सार सिद्धांत कौमुदी वरदराज की, शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट की है। परिभाषेन्दु शेखर ये नागेंद्र भट्ट की है। काशिका वृत्ति जयादित्य एवं वामन की है। ठीक है, और देखिए काशिका वृत्ति हो गए। वैयाकरण भूषण सार ये कौण भट्ट की है। कातंत्र व्याकरण ये हो जाएगी सर्ववर्मा की। रूपमाला विमल सरस्वती की है। शब्दानुशासनम तो ये हेमचंद्र की है। चांद्र व्याकरणम ये चंद्र गोस्वामी की है। बस इतनी रचनाएं आपकी रही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप ज़रूर परीक्षा में सफल होंगे अगर इन्हें याद कर लेते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों। और देखिए संस्कृत का आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वो होता है कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत को फैला नहीं रहे हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, बस इसी प्रकार से अपना सहयोग साथ बनाए रहिए और संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिए। नमः संस्कृताय मित्रों।